Hello guys, welcome back to another episode of Cut to Cut Talks. Alright, so अभी तक मैंने बहुत से जॉब्स के बारे में आपको बताया है, बहुत से नहीं बट HDFC और ICICI के बारे में. सो आज हम लोग बात जो करेंगे वो किसी भी जॉब से रिलेटेड नहीं करेंगे. आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉब इज़ गुड और बैड, और कौन कौन से जॉब के बारे में. It's ICICI for probationary officer, HDFC for future banker and Axis Bank for young bankers program. Alright, जिसमें हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे. बेसिक्स, सैलरी, ओवरव्यू, वर्क डिटेल्स, प्रेशर, टारगेट्स, मणिपाल एकेडमी डिटेल्स. ओके, क्योंकि तीनों के तीनों प्रोग्राम मणिपाल एकेडमी में ही प्रोसीड किए जाते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू वर्क. और वर्क में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल कट टू कट टॉक्स. इसमें जॉब्स, पोइट्रीज, ट्रैवल, एवरी काइंड ऑफ स्टोरीज आपको अवेलेबल होंगी. फ़िलहाल तो मैंने बस जॉब्स की वीडियोस डाली हैं एंड पोइट्रीज और ट्रैवल अभी तक अपलोड किया नहीं है. रैदर देन दैट मेरा दूसरा चैनल दैट इज़ फील्ड फोकस कैप्चर, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर ट्रैवलिंग वीडियोज़ एंड ऑल. आई मस्ट इंसिस्ट यू कि आप एक बार प्लीज़ जाके इस चैनल को भी चेकआउट करो. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले हम चालू करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ एवरी जॉब. तो आप चाहे ICICI बैंक देख लो, HDFC बैंक देख लो या एक्सिस बैंक देख लो. ओके, तीनों में से कोई भी एक आप अगर सेलेक्ट करते हो, सो बेसिक्स आपका बस एक ही चीज़ है, दैट इज सेल्स एंड वर्क ऑन फील्ड एंड अदर देन दैट ऑफिस वर्क्स. ऑलराइट, सो ये होने के बाद हम आते हैं मेन थिंग दैट इज द सैलरी. और सैलरी में स्टाइपेंड जो आपको मणिपाल एकेडमी में मिलेगा और अदर थिंग एवरीथिंग आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा. ओके, सो सैलरी ICICI बैंक की जो सैलरी है वो आपको HDFC और एक्सिस से कोई भी कम मिलेगी. लाइक क्यों मिलेगी मैं आपको बताता हूँ. ICICI बैंक जो है वो ईयरली एंड यू कैन से लाइक एनुअल एक आपको बोनस देती है, ठीक है, जो कि एक साल में एक बार मिलता है. वो आपके सैलरी से डिडक्ट हो के जमा होते जाता है. ठीक है, लाइक आपकी सैलरी अगर 30,000 है, ओके, फॉर एग्जांपल जस्ट 30,000 अगर आपकी सैलरी है तो आपकी सैलरी से 2,000 डिडक्ट होते जाएंगे और वो आपके अदर अकाउंट में, बोनस अकाउंट में जमा होते जाएंगे और वो पूरा अमाउंट आपको एक साथ आपको एक साल के बाद मिलता है. ऑलराइट, जो कि आपका ईयर एंडिंग और समथिंग होता है उसमें. ठीक है, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी इन हैंड सैलरी अबाउट 30 to 35 है आफ्टर आपका PGDM कंप्लीशन के बाद. ओके, सो इट्स अ गुड थिंग आई थिंक. ओके, बट ICICI बैंक में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा मणिपाल एकेडमी में वो है आपका 2500. ओके, एंड मे बी 30,000, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट बिकॉज अभी बहुत सारे गाइडलाइंस चेंज हुए हैं. बट HDFC और एक्सिस का आई एम डैम श्योर बिकॉज HDFC बैंक में मैंने खुद अप्लाई किया है और एक्सिस बैंक में मैंने खुद अप्लाई किया है. इनफैक्ट ICICI में भी किया था बट मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं. ओके, सो HDFC बैंक जो है उसमें स्टाइपेंड जो रहता है आपका फर्स्ट 6 मंथ वो रहता है 5,000 एंड द लास्ट 6 मंथ वो रहता है 10,000, जो कि आपके ऑन जॉब ट्रेनिंग में रहता है. एंड सेम एज इन द एक्सिस बैंक. HDFC बैंक के फॉर्म जो फिलअप करोगे आप उसका असेसमेंट फीस है 550 रुपीज़ एंड एक्सिस बैंक का है 600 रुपीज़. ओके, सो दिस इज अबाउट द सैलरी ओवरव्यू. अगर आपको लगता है कि नहीं आप काम कर सकते हो, लाइक आप देख सकते हो ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक. ओके, अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो काम एंड यस यू गॉट दैट थिंग कि हाँ सेल्स मेरे लिए ही बना है, सो ऑफकोर्स आप आगे बढ़ सकते हो इस चीज़ में. इट्स काइंड ऑफ परमानेंट जॉब, आप आराम से इस चीज़ को परस्यू कर सकते हो बहुत अच्छे से. वर्क डिटेल्स, यस ऑफकोर्स वर्क डिटेल्स और टारगेट्स को मैं एक साथ कंप्लीट करूँगा बिकॉज वर्क डिटेल्स में टारगेट्स भी आता है. ठीक है, टारगेट्स आपके रहेंगे लाइक इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सेल करने के लिए, करेंट अकाउंट एंड अदर थिंग्स लाइक क्रेडिट कार्ड एंड ये सब एक नॉर्मल सा जो टारगेट रहता है वो रहेगा ही बिकॉज वो सबको रहता है वहाँ पे. ऑलराइट, एंड ऑफकोर्स प्रमोशन के बाद आपके अंडर जो लोग रहेंगे आपको उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा टारगेट उनका कंप्लीट करने के लिए क्योंकि वही आपका टारगेट रहेगा. ओके, प्रेशर, यस प्रेशर ऑफकोर्स हर जॉब में रहता है क्योंकि अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं. ऑफकोर्स अगर कोई कंपनी आपको इस तरह की सैलरी दे रही है आफ्टर वन कंप्लीशन ऑफ अ PGDM कोर्स तो ऑफकोर्स वो आपसे एक्सपेक्ट भी करेगी बहुत ज़्यादा. ओके, तो प्रेशर इज़ नॉमिनल. अगर आप
प्रेशर हैंडल कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दीज 3 जॉब्स. ओके, लेट्स कम अबाउट मणिपाल एकेडमी डिटेल्स. मणिपाल एकेडमी ऑफ कोर्स आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब में कि हाँ मणिपाल एकेडमी में ऐसा, मणिपाल एकेडमी में वैसा, बट द मेन थिंग इज़ कि मणिपाल एकेडमी इज़ काइंड ऑफ थिंग कि एक कॉलेज ही एक तरह से समझ लीजिए. बस इसमें ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक, इन तीनों के अलग अलग आप कह सकते हो बिल्डिंग्स हैं जिसमें इन सभी की पढ़ाई होती है. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ICICI बैंक. ओके, सो लास्ट वीडियो में जो ICICI बैंक के एरियर्स का लिंक था वो ब्रोकन था. सो आज ये ठीक हो गया. सो मैंने अपना आईडी लॉगिन किया है जिसमें मेरा एप्लीकेंट आईडी है ये. ऑलराइट, सो जब आप लॉगिन हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपको ये स्क्रीन दिखेगा. ऑलराइट, सो ये होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका अप्लाई हो चुका है. ठीक है, आपको अलग से यहाँ आके अप्लाई फॉर अ जॉब में जाके ओके आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द जॉब. ओके, आई एम सॉरी अबाउट माई इंटरनेट कनेक्शन. ऑलराइट, सो ये ओपन हो गया है. सो करंट ओपनिंग्स जो है वो आपको इस तरह से दिख जाएंगी. ओके, एक सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रोफेशनल ऑफिसर प्रोग्राम, ICICI बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम, ये तीनों प्रोग्राम जो है इसी के अंडर में आती है. ऑलराइट, सो आप जैसे ही नीचे जाओगे तो फिलहाल तो कुछ नहीं दिखेगा. ओके, बट आप रजिस्टर करके रख सकते हो. फिलहाल आप देख सकते हो नो जॉब फाउंड, वी आर क्लोजली फॉलोइंग डेवलपमेंट्स अराउंड the COVID-19 coronavirus situation and hence there could be a delay in our response while we review your application. Alright, so other than that आप रजिस्टर करके रख सकते हो इनके डेटाबेस में. ओके, एंड मोस्टली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो ICICI बैंक का जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड है. लाइक आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है. ठीक है, एंड GDPI के लिए आपको उनके तरफ से लोकेशन आएगा कि हाँ आपको इस लोकेशन में आना है फॉर GDPI. ओके, सो GDPI भी जो होता है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ हार्ड होता है. 10 लोगों के साथ एक टॉपिक. और द मेन थिंग, ठीक है, आपको जब GDPI के लिए ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको जब कॉल आएगा, आई मीन जो मेल आएगा, उसमें आपको जो टॉपिक्स हैं, लाइक जो टॉपिक जिन टॉपिक से आपका ग्रुप डिस्कशन होगा वो टॉपिक्स भी आपको दिए रहते हैं एंड उसके साथ उनका डेफिनेशन भी उसमें दिया रहता है. ठीक है, सो इस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं. आपको डिटेल्स दिए रहेंगे कि हाँ ये 5 टॉपिक से आपको पढ़ के आने हैं एंड आपको इसी के ऊपर ग्रुप डिस्कशन होगा. ओके, सो ये है टोटली अबाउट द ICICI बैंक कैरियर्स. ओके, एंड अदर देन दैट लेट मी चेक आउट. सो इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन है वो इसी जगह पे, लेट मी लॉग इन फर्स्ट वंस अगेन. ओके, ये लॉगिन पेज हो गया. ओके, सिंपली दिस इज़ अ लॉगिन पेज. ओके, सो लॉगिन करने के बाद आपको जो पेज आएगा उसमें यहाँ पे रहेगा आपका चेंज पासवर्ड, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन. आपको कोई काम करनी है. प्रोफाइलर में आपको अपने डिटेल्स चेंज कर सकते हो. डिक्लेरेशन एक तरह का आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ डिक्लेरेशन कि हाँ आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, इस तरह का. एंड ये है अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आके आपको आइडेंटिटी प्रूफ, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एजुकेशन, मेडिकल, ऑफर एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है. ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे कि आप देख सकते हो मेरा पैन कार्ड, आधार, फोटोग्राफ, ये प्रूफ है. एड्रेस में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, सारी चीज़ें अपलोडेड हैं. प्रूफ ऑफ एजुकेशन में 10-12 मार्क्स, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये सारी चीज़ें अपलोडेड हैं. एंड मेडिकल में मेडिकल ब्लड ग्रुप रिपोर्ट. ऑफर एक्सेप्टेंस इज़ अभी तक कुछ आया नहीं है. आपको जब ICICI की तरफ से ऑफर लेटर आएगा तो उसका एक्सेप्टेंस आप एक रिटन फाइल में अपलोड कर सकते हैं. सो ये हो गया ICICI बैंक का बात. अब आते हैं HDFC बैंक में. HDFC बैंक में जब आप लॉगिन कर लोगे तो इसलिए क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है. सो असेसमेंट फ़ी पे करने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आपको ये वाला आ जाएगा ऑप्शन देखने को. ओके, एंड असेसमेंट रिजल्ट में आपको टीयर एप्लीकेंट इज इन्फॉर्म यू एंड ये वाली चीज़ आ जाएगी. ओके, सो ये हो गया HDFC बैंक. बाकी HDFC बैंक के बारे में आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मेरे पिछले सारे वीडियोज़ में डिटेल्स दी हैं. एंड नाउ कम्स टू एक्सिस बैंक.
एक्सिस बैंक में अभी तक मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस ईयर के लिए अभी तक कोई भी डिटेल्स नहीं निकाला है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, वो लोगों ने असेसमेंट फीस के पैसे भी ले चुके हैं, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है ड्यू टू कोविड-19। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द 3 बैंक्स। ओके, और मेरे तरफ से मैं ये चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो प्लीज़ अप्लाई करो। एंड इफ यू आर मिडिल क्लास फैमिली, ऑफकोर्स आप चीज़ के अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 18 मंथ्स तक आपके सैलरी में से आपका जो 3,30,000 का जो PGDM कोर्स का फीस है वो कटेगा। एंड आफ्टर दैट आप अपनी लाइफ आराम से एज अ सेटल्ड मैन प्रेफर कर सकते हो। ओके, एंड प्रमोशंस, इंटरनल प्रमोशंस, एक्सटर्नल प्रमोशंस बहुत सारी हैं। अदर देन दैट, अगर आप चाहते हो कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन तीनों में डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो, तो आप इनके वॉकिंग इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं, आप लिंक्डइन या कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हो। ओके, डायरेक्ट इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपको अबाउट 15, 18, 19, 20,000 की सैलरी मिल जाएगी। बट इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपको PGDM का कोर्स भी मिलेगा, ठीक है, एक डिग्री भी मिलेगी, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। उसके साथ आपको अबाउट 30 to 35,000 का सैलरी भी मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप अगर चाहो, जैसे कि ICICI बैंक में अगर सिलेक्शन होता है, आप इसे कंप्लीट करते हो एंड उसके बाद जाते हो HDFC बैंक में, ठीक है, तो आपको सैलरी हाइक मिलेगा। आप HDFC बैंक में कुछ काम करके 1-2 साल, एक कम से कम एक्सपीरियंस जो रहेगा आपको 1 से 2 साल या 3 साल का होना ही चाहिए, तब जाके आप एक इंस्टीट्यूशन छोड़ के आप दूसरे में जाओगे तो आपको सैलरी में हाइक मिलेगा। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक। अदर देन दैट, आपको कोई भी इश्यूज़ रहें, कुछ भी डिटेल्स रहें, तो आप प्लीज़ मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे कनेक्ट कीजिए, जहाँ पे मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक्स दिए हुए हैं। सो कनेक्ट विथ मी एनी टाइम। ओके, और मैं इंस्टा और फेसबुक दोनों पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। सो नो वरीज़, आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी है, और अगर पर्सनल डिटेल्स, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, या मेरी कोई गलती है मुझे समझाने में, या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया है, या फिर एनीथिंग, कोई डिटेल ऐसा जो मुझे गलत डिटेल मिली है और मैंने उसे आपको दे दिया, इस तरह का कोई डिटेल। अदरवाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।